नेपाल की कमान संभालेंगी सुशीला कार्की। नेपाल की सत्ता पर नया चेहरा, सुशीला कार्की को मिल सकती है कमान। भारत से गहरा रिश्ता, बीएचयू से पढ़ाई, मोदी पर खुला समर्थन। नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश अब अंतरिम प्रधानमंत्री बनने की तैयारी। नेपाल की सड़कों पर तख्ता पलट के बाद फैली अफरा तफरी के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है, देश की कमान किसके हाथ में जाएगी। केपी शर्मा ओली के इस्तीफा के बाद सत्ता का पूरा ढांचा हिल चुका है। फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था सेना के हाथ में है, लेकिन अब अंतरिम सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है और लगभग तय माना जा रहा है कि नेपाल की बागडोर संभालेंगी सुशीला कार्की। जी हाँ, वही सुशीला कार्की, नेपाल सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने सख्त रुख के लिए मशहूर और अब अंतरिम प्रधानमंत्री की सबसे मजबूत दावेदार। लेकिन सवाल ये भी है, सुशीला कार्की की सत्ता संभालने से भारत नेपाल रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल कार्की का रिश्ता भारत से गहरा है। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से राजनीतिक विज्ञान में मास्टर्स की पढ़ाई की थी। बीएचयू के दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा था, भारत ने नेपाल की हमेशा मदद की है। भारतीय दोस्त मुझे बहन की तरह मानते हैं और मोदी जी के बारे में मेरी धारणा बेहद सकारात्मक है। मैं उन्हें नमस्कार करती हूँ। यानी साफ है कि उनका झुकाव भारत की तरफ है। ये वही बात है जो भारत के विरोधियों को सबसे ज्यादा खटक रही है, क्योंकि पिछली ओली सरकार पूरी तरह चीन की तरफ झुकी हुई थी। न भारत दौरा किया, न रिश्तों को गर्मजोशी दी। ओली कम्युनिस्ट विचारधारा को नेपाल की जमीन पर गहराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब सुशीला कार्की की हिंदू समर्थक और भारत हितैषी सोच नेपाल का रुख बदल सकती है। नेपाल और भारत की 1751 किलोमीटर लंबी खुली सीमा, सांस्कृतिक और धार्मिक जुड़ाव और साझा सुरक्षा हित, इन सब के बीच कार्की का चुनाव दोनों देशों के लिए राहत भरा माना जा रहा है। भ्रष्टाचार पर कड़ा रुख, हिंदूवादी सोच, भारत से गहरा नाता, ये सब उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री की कुर्सी तक ले आया है। अब देखना ये होगा कि उनका कार्यकाल नेपाल को स्थिरता देता है या फिर नया विवाद खड़ा करता है।